नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के परीक्षा केंद्र के संबंध में मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया था कि अब की बार केंद्र चाँद के पार दिया जाएगा। चाँद के पार का मतलब ये मत सोचिएगा दूसरे ग्रह पर दिया जाएगा, नहीं, दूसरे ग्रह जैसा दिया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आपको सेंटर 150 से लेकर 200 किलोमीटर दूर दिया जा सकता है। और जो महिलाएं होंगी, फीमेल होंगी, उनकी बात कर लें तो उनको सेंटर 60 से लेकर 150 किलोमीटर दूर दिया जा सकता है। तो अब की बार ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपके जहन में सवाल होगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सेंटर इतना दूर क्यों दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 23, 24, 25, 30, 31 तारीख को परीक्षा होनी है। 10 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके संबंध में नोटिस भी आ चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को यह जानकारी दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के संबंध में जो डिसीजन लिया गया है, यानी कि मेल के संबंध में जो डिसीजन लिया गया है, उसके आधार पर पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के मंडल के बाहर तथा महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का व्यवस्था किया गया है। 10 पालियों में परीक्षा होने से उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलेगी जो आप सोच रहे थे पहले कि कम पालियों में परीक्षा होगी। अगर दूर भेज दिया गया तो जाने और आने में दिक्कत होगी, तो ऐसी कोई बात अब की बार देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक बड़ी बात कही गई है कि रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर भारी मात्रा में अभ्यर्थियों का आवागमन रहेगा, जिसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए। तो सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बसों द्वारा अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा में आने जाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था कराए जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित को आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएं। जिस तरह की व्यवस्थाएं अब की बार की जा रही, इससे पहले नहीं हुई थी। और इन व्यवस्थाओं में कितना चार चांद सरकार लगा पाती, भर्तियों को धांधली से कितना बचा पाती है, पेपर लीक की घटना को कितना रोक पाती है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन यह बात सिद्ध हो गया है कि सेंटर अब की बार बहुत दूर बनाया गया या बनाया जाएगा। ऐसा नहीं, सेंटर बन चुका है, अब कंप्लीट हो गया। सेंटर बन के एडमिट कार्ड और सेंटर अलॉटमेंट का काम चल रहा है। सेंटर अलॉटमेंट के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप लोग समय से निकलिएगा। 48 लाख कैंडिडेट हैं और आपको मालूम होगा कि 17-18 तारीख को जो परीक्षा हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, पेपर लीक के कारण रद्द हो गया, लेकिन कैंडिडेट कितने प्रतिभाग किए थे आपको मालूम होगा। इसलिए समयबद्ध तरीके से आप निकल जाएं, क्योंकि सेंटर आपका बहुत दूर रहेगा। तो जो मेरे द्वारा कहा गया था वही हुआ है। मेरे द्वारा जब 17-18 तारीख को परीक्षा नहीं हुई, तभी बोला गया था कि परीक्षा कम से कम 8 से 10 पालियों में होनी चाहिए। और 8 से 10 पालियों में अब परीक्षा करा रहे हैं, जब सब कुछ हो गया। मेरे द्वारा अभी कहा गया था कि अब की बार सेंटर बहुत दूर भेजा जाएगा। लेटेस्ट वीडियो पेपर लीक के बाद वह भी हुआ। अब दूर भेजने का एक और रीज़न है, सरकार यह मानती है कि दूर सेंटर रहेगा तो कैंडिडेट सेटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने ज़िले में जान पहचान होता है, अगर दूसरे ज़िले में भेज दिया जाए उतना जान पहचान नहीं होता है, इसलिए सेटिंग होने की संभावना नहीं रहेगी। जो मुझे जानकारी है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक हमें मुस्कुराहट देगी और आपको सही जानकारी। अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। बारिश को लेकर सूबे में शुक्रवार से मानसून सक्रिय हो गया है, सभी को पता है। बारिश से लोगों को राहत मिली है, यह भी आपको मालूम है। गर्मी कम हो गई है। एक सप्ताह तक पटना समेत कई जिलों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 जिलों में 36 घंटे के लिए तेज हवा के साथ बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए मेरे द्वारा लिखा गया है कि तूफानी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ेगा, बारिश होगी
और जो बिहार के 17 जिलों की बात कही गई है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं इसके संबंध में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें जमुई है, कटिहार है, मुंगेर है, नवादा है, रोहतास है, बेगूसराय है, अरवल है, खगड़िया है, लखीसराय है, जहानाबाद है, कैमूर है, नालंदा है, शेखापुरा में तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं जमुई, भागलपुर और खगड़िया, सहरसा एवं माधेपुरा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा और बाहर मत निकलिए, बिजली भी गिरने की संभावना जताई गई है। एक बड़ी चाहता हूँ, बिहार पुलिस की रद्द परीक्षा 545 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे कहा सर उसी दिन मेरा बिहार का पेपर पड़ गया, उसी दिन उत्तर प्रदेश में भी पेपर है पुलिस का, तो कैसे होगा? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सरकार सोचती कम है और काम ज़्यादा करती है। इस समय किस प्रकार का करती है मुझे बताने की आवश्यकता है, आप जानकार हैं। तो सरकार इन अभ्यर्थियों की बात सुने और इनके संबंध में उचित निर्णय, जिससे इनका भविष्य कहीं ना कहीं बन जाए, इनको रोजगार, सरकारी नौकरी मिल जाए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 2 सेंटर पर ही पेपर लीक नहीं, पूरी गड़बड़ी पाई गई है, बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। कहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए। कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम पर एनटीए की खामियों को भी गिनाया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट का पेपर लीक की जांच। नीट यूजी एग्जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा एग्जाम की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जाम में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही एग्ज़ाम कराने वाली संस्था एनटीए की कमियों को हाईलाइट करते हुए कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोर्ट ने कहा कि जो भी मुद्दे सामने आए हैं उनका केंद्र को इसी साल समाधान निकालना होगा ताकि ये दोबारा ना हो। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि एनटीए को अपना ढुलमुल रवैया बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बनाई गई कमेटी विस्तार किया और कमेटी से अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक पेश करने को कहा है। सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट, सभी को पता है। कमेटी दे अपना सुझाव, क्या क्या सुझाव मांगा गया है बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में। इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। कोर्ट ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र पर बात की है। कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव देगी। कमेटी से कहा है कि वह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, एग्ज़ाम सेंटर बनाने की प्रक्रिया में सुधार पर रिपोर्ट दे, छात्रों की वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए। कोर्ट ने कमेटी से पूरी प्रक्रिया में तकनीक की सहायता पर सुझाव दे। कमेटी केंद्र सरकार को 30 सितंबर तक रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हितों को लेकर कहा कि परीक्षा के पेपर में हेरफेर से बचने की व्यवस्था सुझाए। परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सीसीटीवी निगरानी को लेकर सुझाव दे। छात्रों की शिकायत के निवारण की बेहतर व्यवस्था बने, इस पर भी ध्यान दे। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। देखिए, वीडियो की नई भर्ती की तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। करंट की प्लानिंग चल रही है। देखिए, मैं आपको खुश दे रहा हूँ, इसमें दुख वाली कोई बात ही नहीं है। 25 में भर्ती आ जाएगी तो आपके लिए अच्छा है और करंट की जानकारी के अनुसार 25 में भर्ती आएगी, क्योंकि अध्याचन जब मिल चुका है तो भर्ती क्यों नहीं देंगे। अब भर्ती नहीं देंगे तो इसमें मेरी गलती नहीं, उनका दुर्भाग्य है आप लोगों का और सरकार की गलती है। देखिए, 1700 से ज़्यादा पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2025 में पेट 2024 से देखने को मिलेगा। तो आपको पेट की तैयारी करनी चाहिए प्लस ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए। वैसे अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ फिजिकल भी होता है ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में, जिसका विज्ञापन 2016 के बाद अभी तक नहीं आया है और आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी से तैयारी आपकी बेहतर रहेगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम आप पेट की तैयारी करिए, उसके बाद वीडियो की तैयारी करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।